हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं बायोलॉजी कंसेप्ट सीरीज के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और ये आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेता है और ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। इसलिए क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन कर सकता है। इसमें कई सारे चक्र चलते हैं जैसे कि ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। उसके साथ ही इसमें क्रिब चक्र भी पाया जाता है। क्रिब चक्र के एंजाइम और ईटीएस के जितने भी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं और लिंक रिएक्शन के एंजाइम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाह्य झिल्ली के एंजाइम, एंजाइम ऑफ आफ्टर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य झिल्ली में पाए जाने वाले एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, ट्रेडिनोन इनसेंसिटिव डीएनए साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम, काइनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, थायोकाइनेज एंजाइम। ये सारे जो एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। बाह्य कक्ष के एंजाइम, एंजाइम ऑफ आउटर चैम्बर। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। पहला एंजाइम जो है वो है एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम। ये दो ही एंजाइम जो होते हैं वो आउटर चैम्बर के अंदर पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली के एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम देखने को मिलती है, मतलब ईटीएस से जुड़े हुए सारे एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एटीपी सिंथेटेज ऑक्सीडेज एंजाइम देखने को मिलता है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पर ही F1 पार्टिकल देखने को मिलते हैं क्रिस्टी के ऊपर, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट पंप लगे होते हैं जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसलिए एटीपी सिंथेज ऑक्सीडेज एंजाइम भी आंतरिक झिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक कार्निटिन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। आंतरिक कक्ष के एंजाइम, जिस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर चैम्बर के एंजाइम, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम। यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम का क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। पहला जो एंजाइम है जो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सेकेंड है फ्यूमरेज एंजाइम। थर्ड है एकोनाइटिज एंजाइम। फोर्थ है सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम। फिफ्थ है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम जो है वो क्रेब चक्र के अंदर आते हैं और क्रेब चक्र जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर चलता है, इसलिए इनर चैम्बर या मैट्रिक्स के अंदर क्रेब चक्र में पाए जाने वाले सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम देखने को मिलता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डी एमिनो लेव्यूनाइल सिंथेटेज एंजाइम, फोस्फेटिक एसिड साइटिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये सारे जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स, इनर चैम्बर या मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।